जय हिंद। चलिए देखते हैं हम लोग बॉटनी का पहला टॉपिक रूट यानी जड़ के बारे में। आपको पता है बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके जो जनक थे यानी इनके जो बाप थे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी पूछेगा बॉटनी का बाप कौन था, तो थियोफ्रेस्टस। बाप मतलब समझते हैं जो इसकी स्टार्टिंग किया इसका मतलब अध्ययन का। तो देखिए रूट जड़ बोलते हैं, इसको मूल के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका विकास कहाँ से होता है, जड़ निकलता कहाँ से है। तो देखिए जड़ जो निकलता है ना वो मूलांकुर से निकलता है, रेडिकल से निकलता है। जो बीज होता है वो बीज, तो इस बीज का निचला भाग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो ये निचला भाग मूलांकुर है और ऊपर का भाग प्रांकुर है। ये जाके स्टेम यानी तना बन जाएगा और नीचे वाला जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कि इसका विकास कहाँ से होगा, तो मूलांकुर से होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है ये जियोट्रॉप कैसा होता है। जियो मतलब होता है जमीन, ज्योग्राफी जो होता है ना भूमि, और ट्रॉप मतलब होता है विकास करना। क्या ये जमीन की ओर विकास करता है, तो हाँ। पॉजिटिव मतलब हाँ, निगेटिव मतलब नहीं। जैसे कहेगा कि कोरोना पॉजिटिव मैंने है इनको और कोरोना निगेटिव मैंने नहीं है इनको, तो कहेगा क्या ये जियोट्रॉप यानी जमीन की ओर जाता है, तो पॉजिटिव मतलब हाँ। देखिए बायोलॉजी में हाँ ना नहीं होता, हाँ माने पॉजिटिव और ना मतलब निगेटिव, समझे ना। तो कहेगा जियोट्रॉप होता है तो हाँ यानी पॉजिटिव। फोटो माने प्रकाश, सूरज की ओर जाता है, रोशनी की ओर जाता है, तो ना निगेटिव। तो फोटोट्रॉप में निगेटिव और जियोट्रॉप में पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है, समझ में। इसका काम क्या होता है, तो देखिए ये जो जड़ है इस जड़ का काम जो होता है वो मेनली पेड़ को सीधा खड़ा रखना है। लेकिन लोग कहते हैं कि पानी सोखता है, गलत है। पानी सोखने का काम जड़ का नहीं होता है, जड़ केवल पौधे को सीधा रखता है। पानी सोखने का काम यानी जल अवशोषण का काम रूट हेयर करता है। आप यहाँ इमेज में देखिए ये काला वाला जो हम बनाए हैं, ये काला वाला रूट है, ये केवल पौधे को खड़ा रखता है। और जो उसमें से ऐसे ऐसे बाल टाइप का निकला है ना, ये रूट हेयर है, ये पानी सोखने का काम करता है। बचपन में आप आम वगैरह का पेड़ उखाड़ के लेके भागे होंगे तो चट चट करके टूटता होगा, तो वही रूट हेयर टूट जाता है। और रूट हेयर टूट गया पूरा ना, तो पानी नहीं सोख पाएगा। अब पानी नहीं सोख पाएगा तब वो पेड़ सूख जाएगा। तो बचपन में आप लोग भी कोई पेड़ को लाए होंगे लेकिन घर लाने के बाद वो सूख गया होगा। क्यों? क्योंकि उसका रूट तो बच गया लेकिन रूट हेयर उखड़ गया। रूट हेयर का ही काम होता है जल का अवशोषण करना, जबकि रूट का काम क्या होता है, यांत्रिक सहायता देना, इसको केवल सपोर्ट प्रदान करना। अब जब बात आती है रूट कैप का, तो देखिए नीचे हम ब्लू कलर कर दिए हैं, ये रूट कैप है। रूट कैप का काम क्या होता है, मिट्टी खोदने का काम करता है। तो रूट कैप ब्लू कलर का होता नहीं है, वाइट होता है। किसी चीज़ का पौधा उखाड़ के देखिएगा ना तो नीचे में रूट कैप होता है, वो क्या करता है, मिट्टी खोदता है। एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था किस पौधे में रूट कैप नहीं पाया जाता है। ऑप्शन था जीरोफाइटिक यानी जो मरुस्थल में होते हैं, उसके बाद था हेलोफाइटिक जो नमकीन जगह पे होते हैं, एक होता है हाइड्रोफाइटिक जो पानी में होते हैं। तो आंसर यही सही था कि पानी में निकलने वाले जैसे जलकुंभी, मनी प्लांट, उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है रूट कैप? क्योंकि उनको पानी खोदने की ज़रूरत है क्या भैया, वो क्या ज़रूरत है उनको पानी खोदने की, तो रूट कैप उनमें नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया रेडिकल वगैरह क्या होते हैं सब। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए, हम इसका PDF भी दे दिए हैं। अब आगे आपको समझाते हैं टाइप्स ऑफ रूट, रूट के टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए थोड़ा पहले इमेज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे जो जा रहा है ये जड़ है और जो पतला पतला निकला हुआ है वो रूट हेयर है। यहाँ आप अगर गौर से देखिएगा तो ये तो बीज है, बीज का एक नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं मूलांकुर। ये मूलांकुर और नीचे जाएगा, ऊपर वाला जाएगा प्रांकुर, ये बनेगा तना। देखिए ये तना बनेगा, ये जड़ बनेगा, ये इधर वाला तना बनेगा और ये क्या बन जाएगा, जड़ बन जाएगा। इतना समझे ना कि मूल का विकास कहाँ से होता है, तो मूलांकुर से होता है। अब हम लोग जड़ों के प्रकार को समझते हैं, कितने प्रकार के जड़ होते हैं। तो देखिए मेनली हम यहाँ पर आपको 4 प्रकार का जड़ बता देते हैं। देखिए एक होता है टैप रूट। टैप रूट को हम लोग बोलते हैं मूसला जड़। वैसा जड़ जो हर एक पौधों में पाया जाता है टैप रूट होता है, वो सीधे नीचे जाता है। आप जितने जड़ को देखे हैं वो सब कैसा मूसला जड़ है, ये हर एक पौधे में पाया जाता है। और जब तक पौधा रहेगा तब तक ये जड़ पाया जाएगा, इसको काट देंगे तो पौधा गिर जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट या मूसला जड़। कोई भी अगर आप पेड़ बनाते हैं, जैसे कोई पेड़ बना दिया हम यहाँ पे, इसमें जो जड़ गया नीचे, ये कोई पौधा है तो ये जड़ कौन सा हो जाएगा, मूसला जड़। जो सीधे हचाक से नीचे गया ना वो क्या होता है, मूसला जड़ होता है। पीपल, बरगद, A to Z चीज में जो जड़ नीचे गया है वो मूसला जड़ है। इसे हम लोग प्राथमिक जड़ भी कहते हैं क्योंकि ये पौधों में शुरुआत से रहता है और लास्ट तक ही पाया जाता है, इसे हम मूसला जड़ कहते हैं। तो आप मूसला जड़ समझ में आ गया होगा, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अब समझते हैं हम लोग पैरासाइटिक जड़ या परजीवी मूल किसे कहते हैं।
ये एक अलग प्रकार का जड़ होता है जो ज़मीन के अंदर न जाके दूसरे पौधे के ऊपर छाप लेता है और उसी पौधे से भोजन लेते रहता है। तो उसे हम कहते हैं पर, मतलब दूसरे पर, जीवी मतलब जिंदा रहता है, तो उसे हम पैरासाइटिक मूल के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कैस्कुटा। कैस्कुटा को हम अमरबेल कहते हैं। आप अमरबेल गाँव वगैरह में जरूर देखे होंगे। अमरबेल का पौधा दूसरे पौधे पर होता आता है। अब यहाँ ध्यान से इमेज में देखिएगा तो ये देखिए, ये वाला जो झाड़ी दिख रहा है आपको हरा हरा, इसमें रस्सी के समान कुछ कुछ जड़ हुआ है। तो इस जो रस्सी के समान, ये इमेज मत देखिएगा, ये दूसरा इमेज हम बाद में समझाएंगे। तो ये जो रस्सी के समान ऐसे फेंका हुआ है, यही है अमरबेल का पौधा। तो ये रस्सी के समान, नीचे देखिए हरा हरा दूसरा पौधा है, और जो रस्सी के समान है वो क्या है, अमरबेल का पौधा है। अमरबेल का जो पौधा होता है वो कैसे पौधे में गिने जाते हैं, अमरबेल को परजीवी मूल में गिने जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे ये कौन सा पौधा हो गया, तो ये अमरबेल का पौधा हो गया। किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये परजीवी जड़ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये दूसरे पर आश्रित रहता है। अब परजीवी मूल के बाद अगला मूल कौन सा आ गया बहू, तो ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं एपीफाइटिक। एपीफाइटिक का मतलब होता है जो दूसरे पौधे पर आश्रित हो। अधिपाद मतलब वह जड़ जो जमीन पे ना निकले, वो दूसरे के पौधवा के ऊपर ही निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अधिपाद मूल। वैसा जड़ जो दूसरे पौधे पे निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिपाद। यानी वो शुरू से नहीं निकलेगा। आप गांव में भी देखे होंगे, कोई पेड़ है उस पर से एक दूसरा पेड़ निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिपाद या एपीफाइटिक। आप एग्जाम्पल में देखिएगा तो यहाँ देखिए, इसी इमेज में इधर एक ये ब्राउन कलर का पौधा है, ये दूसरा इमेज है, ओवरलैप हो गया इमेज गलती से। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक लाल रंग का एक दूसरा पौधा निकल गया, दिख रहा है। तो ये लाल रंग का जो दूसरा पौधा निकल गया, इसे हम क्या कहते हैं, एपीफाइटिक मूल कहते हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये सर उस पर आश्रित है, इसे हम परजीवी क्यों ना कह दें। तो इसे आप परजीवी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जल इस पौधे से नहीं ले रहा है। इसके जो पत्तियां होती हैं बड़ी मुलायम होती हैं, जिन्हें हम बेलामेन कहते हैं। ये हवा से नमी ले लेता है, जबकि ये अमरबेल है, हवा से नमी नहीं लेता, उसी पौधे से लेता है। तो चूंकि ये उस पौधे पर निर्मित है, अतः इसे कहते हैं परजीवी। और ये उस पर निर्भर नहीं है, केवल उसके ऊपर है, इसलिए इसे कहते हैं अधिपाद। पाद मतलब पेड़, तो अधिपाद यानी पेड़ के ऊपर है लेकिन उस पर आश्रित नहीं है। ये बेलामेन उत्तक के द्वारा हवा से ही नमी को खींच ले रहा है, और ये क्या है, उसी पर आश्रित है, तो इसे क्या कहते हैं, परजीवी। तो परजीवी का एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्कुटा, यानी इसको अमरबेल कहते हैं। और अधिपाद का एग्जाम्पल हो जाता है, एक पौधा होता है जिसे कहते हैं आर्किड। आर्किड का पौधा दूसरे पौधे के ऊपर ही हो जाता है। तो ये आप 3 प्रकार के जड़ समझ गए, समझ आ गया आप लोग को। अब आप बताइए तो ये वाला कौन सा जड़ हो जाएगा, ये जो नीचे सीधे गया है ये कौन सा हो जाएगा, मूसला जड़ हो जाएगा। जब कभी मूसला जड़ बहुत घना हो जाता है तो उसे हम लोग रेशेदार या फाइब्रस भी कहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा का जड़ का कैटेगरी नहीं है, फाइब्रस। मूसलादार जड़ को ही अगर बहुत घना हो गया तो उसे क्या कहते हैं, फाइब्रस कहते हैं। तो ये आप जड़ के प्रकार समझ में आएगा आपको। मूसला जड़ समझ गए, परजीवी समझ गए, अधिपाद समझ गए। एक हम लिखे नहीं है, यहाँ लिख देते हैं एक और जड़ को, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट किसे कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आरोही। आरोही मतलब क्या होता है, वैसा जड़ जो दीवार वगैरह को पकड़ के चढ़ने लगता है उसे हम कहते हैं आरोही मूल के नाम से जानते हैं। ये जड़ पकड़ के दीवार को चढ़ जाता है, जैसे मनी प्लांट। आप मनी प्लांट का इमेज देखे होंगे, अक्सर लोग घर वगैरह में लगा देते हैं मनी प्लांट। ये है आपका मनी प्लांट। ये मनी प्लांट क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल है, किसी चीज़ को पकड़ के ये चढ़ने लगता है। तो ये कौन सा रूट हो जाएगा, क्लाइंबिंग रूट हो गया। क्लाइंबिंग रूट के एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा, मनी प्लांट आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हम मेन समझते हैं जो जड़ जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो होता है अपस्थनिक जड़ या एडवेंटेशियस रूट। अपस्थनिक जड़ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अब चर्चा करते हैं। देखिए तुम हटो भाई। अपस्थनिक जड़ जो होता है, इस जड़ में भी एक मूसला जड़ होता है जो जमीन में गिरा रहता है, जो पेड़ को पकड़ के रखा होता है। लेकिन अपस्थनिक जड़ में कुछ जड़ इस पेड़ के बाहर से निकल गए रहते होंगे, जैसे बरगद वगैरह में आप देखे होंगे बाहर से लटके रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटियस या अपस्थनिक जड़। अब ये अपस्थनिक जड़ 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। अगर वो 90 डिग्री पे लटक रहा है तो उसे कहते हैं स्तंभ यानी पिलर, और अगर हल्का सा झुका है तो उसे कहते हैं अवस्तंभ। यानी जो अपस्थनिक जड़ है इसको हम कितनी भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में। अगर 90 डिग्री पे है तो उसे क्या कहते हैं, स्तंभ मूल, और अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, अवस्तंभ मूल।
देखिए, तो ये दो कैटेगरी में बट गया। बात दोनों सेम है। वैसा जड़ जो जमीन के बाहर दिख रहा होता है और वह पेड़ के साइड से निकला हुआ रहता है, मूलांकुर से नहीं निकला है, उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ अगर 90 डिग्री पर है, एकदम ये 90 डिग्री पर, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्तंभ। और 90 डिग्री पे ना होकर अगर हल्का हल्का इसे साइड साइड से निकला हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवस्तंभ। जैसे गन्ना में देखिएगा साइड साइड से निकला रहता है, मक्का में साइड से निकला रहता है। तो गन्ना और मक्का किस में आ जाएंगे? अवस्तंभ में आ जाते हैं। गन्ना मक्का किस में आएंगे? अवस्तंभ में। और वही बरगद के पेड़ में देखिएगा तो वो 90 डिग्री पर लटका रहता है, उसका जो झालर मोलर लटका रहता है ना, 90 डिग्री पर लटका रहता है। तो बरगद पीपल किस में आ जाते हैं सब? वो स्तंभ में आ जाते हैं। सब आप इमेज में देखिए, अब आप इमेज में देख के ध्यान से देखिए तो ये है आपका मक्का। मक्का का एक जड़ मूसला जड़ है जो जमीन में चला गया है। तो मूसला तो पढ़ाए हैं, वो प्राथमिक जड़ है, वो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए साइड से भी जड़ निकला हुआ है। ये जो साइड से जड़ निकला ये 90 डिग्री पे थोड़ी है, ये साइड साइड से ऐसे गया हुआ है। अब गन्ना में भी देखिएगा तो वो साइड से तिरछा गया है। तो अगर तिरछा गया है तो उसे क्या कहते हैं? अवस्तंभ जड़ कहते हैं। और वही 90 डिग्री पे निकला रहता तो स्तंभ मूल कहते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री पे देखिएगा, बरगद वगैरह पे 90 डिग्री पे रहता है। देखिए बरगद पे सीधे सीधे ऐसे, बरगद पे ये सीधे है। तो जो अवस्तंभ रूट होता है बहू, वो कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। यहाँ देखिए 2 प्रकार के हो जाते हैं सब। कौन कौन से? अगर 90 डिग्री पे है तो स्तंभ, और झुका हुआ है, तिरछा है, तो उसे क्या कहेंगे? अवस्तंभ। बरगद और पीपल का जो बाहरी जड़ होता है अवस्तंभ, वो अपस्थनिक, वो 90 डिग्री पे होता है, इसलिए वो स्तंभ है। इसका मक्का का और गन्ना का साइड से निकला रहता है तो वो क्या है? अवस्तंभ है। लेकिन दोनों के दोनों क्या है? अपस्थनिक जड़ होते हैं। ये क्यों होते हैं? वह पौधा जिसे कुछ एक्स्ट्रा सहारा देने की ज़रूरत है उसी में ये रहते हैं। अब चूंकि बरगद पीपल का पेड़ विशाल है, उसमें केवल एक मूसला जड़ से काम होने वाला नहीं है, इतना ना विशाल है कि गिर जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए उसमें अपस्थनिक जड़ होते हैं और यह बैलेंस 90 डिग्री पर बनाया रहता है। आप गन्ना का पेड़ को देखिएगा, वो अपना लोडे नहीं रोक पाएगा, पतला होता है। मकई, जब तक मकई नहीं निकला है तब तक तो रोक लेगा, मकई निकलने के बाद भारी होगा, गिर जाएगा। इसलिए उसको एक्स्ट्रा सहायता की ज़रूरत है। तो उसमें तो पहले से मूसला जड़ है ही है, एक्स्ट्रा सहायता के लिए हमें अपस्थनिक देना पड़ता है। चूँकि यह अपस्थनिक साइड से है इसलिए उसे अवस्तंभ कहते हैं। आप समझ में आ गया आप लोग को जड़ों के प्रकार। अब आप यहाँ दोबारा देखिए जड़ों के प्रकार को। हर जड़ में नीचे गया है मूसला जड़, चढ़ने लगा तो क्लाइंबिंग रूट, दूसरे पे पसर गया तो पैरासाइट, दूसरे के ऊपर चढ़ गया तो वो एपिफाइटिक, और एक्स्ट्रा सहायता में दिया तो अपस्थनिक। अपस्थनिक कितने प्रकार का? 2। 90 डिग्री पे है तो स्तंभ, और झुका हुआ है तो अवस्तंभ। इसको 2 भाग में, स्तंभ और, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब पूछता है मॉडिफाइड रूट के बारे में। क्या होते हैं सब मॉडिफाइड रूट? ध्यान से समझिए। अब मॉडिफाइड रूट के बारे में हम आपको समझा देते हैं, वो इमेज से ज़्यादा आपको समझ में आएगा मॉडिफाइड रूट के बारे में। जड़ जो होते हैं उनका काम है केवल सहायता देना, पेड़ को गिरने से बचाना। लेकिन कुछ ऐसे भी जड़ होते हैं जो नीचे अपना भोजन रख लेते हैं, भोजन को रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि वो पौधे बहुत ऊंचे नहीं जा पाते हैं और वो समझते हैं कि हमारा खाना कौन और खा जाएगा, इसलिए वो नीचे ही छुपा लेते हैं। तो वैसे जड़ जिनका मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण, यानी हल्का सा उसको चेंज करके उसे खाने योग्य बना लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट को हम लोग, मॉडिफाइड रूट आप मॉडिफाइड रूट में आता है गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये स्वीट पोटैटो, ये सब आते हैं। सब किस में? रूपांतरित जड़ में आते हैं सब। इसमें आप फंस जाइएगा, कहेगा कि आलू जड़ है कि तना, लहसुन जड़ है कि तना। तो तना का बात तो तना में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जड़ का बात बताइए। समझिए कैसे पता करते हैं कि वो जड़ है या नहीं। अगर वो हचाक से नीचे गया है, एकदम हचाक से, इसे चौक एकदम, सीबीएसई वाला समझ रहा था, हचाक से मतलब एकदम कोना बना के इस तरह से, तो समझ जाइएगा वो क्या है? जड़ है।
समझ आया। कोना कोनी नहीं बनाया ना तो जड़ नहीं है, सीधा पहचान, एकदम देसी विधि। देसी विधि तो समझिए कैसे देसी विधि, हम आपके सामने एग्जाम्पल देते हैं, देखिए ध्यान से। ये हचाक से कोना बनाया है तो ये जड़ है, जहाँ हचाक से कोना बनाया जड़ है। ये है सलजम, सलजम का हचाक से कोना जड़। सलजम काला रंग का, काला हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको चुकंदर। दोनों एक एक कैटेगरी के हैं सब, वो करिया रहेगा एगो गोर रहेगा, लेकिन दोनों में हचाक से नीचे निकला है, तो जहाँ हचाक से नीचे निकला वो जड़ है। कैसा, मोडिफाइड, खाने योग्य जड़ को हम क्या कहते हैं, मोडिफाइड। आप देखिए गाजर हचाक से नीचे निकला जड़ है। मूली वो भी होता है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो समझते हैं, कौन कौन बोला जाता है उसको, गंजी खाया जाता है उबाल के, स्वीट पोटैटो। देखिए पोटैटो मैंने आलू, आलू में कहीं कोना नहीं निकला रहता है, लेकिन स्वीट पोटैटो में कोना निकला रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया। आप अलग से इमेज देखिएगा स्वीट पोटैटो का, तो उसका अलग से इमेज भले देख, आप अलग से स्वीट पोटैटो यानी गंजी का फोटो देखेंगे कोन का, तो देखिए ये स्वीट पोटैटो में ना कोना निकला है, जहाँ कोना निकला हचाक से वो क्या हो जाएगा, जड़। और आलू में कोना नहीं निकला रहता, आलू जड़ नहीं है। तो कोई भी मॉडिफाई रूट को आप आराम से पहचान सकते हैं। आप आराम से, अगर हम आपको बता दें, आप बताइए ना, प्याज है, इसमें कहीं कोना है, वो हल्का सा बाल है, तो ये जड़ नहीं है। आप बताइए आलू है, जड़ है नहीं है। अदरक है, नहीं है जड़। इस सब में जड़ नहीं होते हैं सब। और जहाँ आपको कोना दिखा आप समझिएगा वो जड़ है। तो एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछा तो आप ही मत देखिएगा एग्जाम, सीधा देसी विधि, हचाक से कोना जड़ है। गाजर मूली जड़ है, ये आपका स्वीट पोटैटो जड़ है, सलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है। तो ये जड़ आप समझ में आ गया, जड़ कितने प्रकार के होते हैं सब। ये सब जड़ नहीं है सब, ये सब तना है। ये तना के चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो अब आप थोड़ा सा समराइज कीजिए। मनी प्लांट क्या था, आरोही मूल, क्लाइंबिंग मूल। अमर बेल दूसरे पे लौटा गया था तो पैरासाइटिक यानी परजीवी मूल। आर्किड का पौधा दूसरे पे चढ़ के हो गया था तो वो क्या था, अधिपाद मूल हो गया था। हर एक जड़ में जो जमीन के नीचे गया हचाक से नीचे, वो मूसला जड़ था। गाजर भी तो एक प्रकार का मूसले जड़ है, लेकिन वो मॉडिफाई हो चुका है, खाने योग्य हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया। वैसा जड़ जिसको एक्स्ट्रा सहायता देने का होता है, अपस्थनिक होता है, जमीन के बाहर निकल जाता है। अपस्थनिक अगर साइड से गया तो वो क्या हो गया, अवस्तंभ हो गया। और अगर 90 डिग्री पे गया तो अस्तंभ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम इमेज दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए कि वो किस चीज़ का होगा। जैसे ये इमेज किस चीज़ का है, तो ये देखिए 90 डिग्री पे है तो अस्तंभ है। और अस्तंभ में से कौन सा, तो अपस्थनिक में अस्तंभ की कैटेगरी का है। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो ये देखिए, ये भी अपस्थनिक जड़ है, लेकिन अपस्थनिक में ये 90 डिग्री नहीं है, तिरछा है, तो ये क्या है, अवस्तंभ। ये भी क्या है, अवस्तंभ। अब आप इन दोनों के एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये ऊपर लसरा गया है, अमरबेल यानी पैरासाइटिक है, ये दूसरे पे हो गया है, इसलिए ये क्या है, अधिपाद है, एपीफाइटिक है। इसके एग्जाम, इसका नाम क्या होता है, आर्किड है। ये आर्किड का पौधा है। तो आई होप आप जड़ के बारे में टोटल समझ गए होंगे, जड़ का कौन कौन सा प्रकार होता है। अब हम तना ऐसे ही बता देंगे, तब वो हम बता देंगे अदरक, हल्दी, ये सब किस तरह से पता करेंगे ये तना है। जैसे जड़ का एक तो सिंपल तरीका, कोना निकाल दिया तो वो क्या है, जड़ है। अब हम समझेंगे आपको बॉटनी के चैप्टर में, जब तना पढ़ाएंगे तब हम आपको तना के बारे में बता देंगे। समझ में आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। जय हिंद।